नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अभिषेक सागर स्टडी पर। तो जैसा अभी हमने पढ़ा था जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था भारत के राज्य तथा उनकी राजधानियाँ। तो उसी प्रकार से आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ अ, को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो संयुक्त राष्ट्र संघ रहेगा। तो आज हम लोग इसको विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। ये कैसे कार्य करता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे कार्य करता है, कहाँ इसका मुख्यालय है, इन सभी तमाम चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जब फर्स्ट विश्व युद्ध चल रहा था तो जो युद्ध 1914 से 1918 के बीच में चला था। तो उसके उसको देखते हुए अ, एक अमेरिका के राष्ट्रपति तथा तमाम जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने एक सम्मेलन करवाया। पेरिस में हुआ था जो कि तो उन्होंने एक मिशन एक संस्था का निर्माण करवाया, उसको स्थापित किया जिसका नाम है होम होम होलीक। तो 20 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना हो जाती है। इसकी स्थापना इसलिए होती है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसको उसको देखते हुए कि भविष्य में ऐसा कभी युद्ध ना हो, तो इस वजह से शांति बनाए रखने के लिए तो इसकी स्थापना हो जाती है। भाई अब इसकी स्थापना तो हो गई, बट होता क्या है, ये असफल रहता है। ये कार्य नहीं कर पाता उतने तरीके से, ज़्यादा कार्य नहीं कर पाता। इसकी जो मीटिंग होती है वो 1934 में मुख्य मीटिंग होती है इसकी होम होलीक की, और ये कार्य नहीं कर पाता। और आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है तो उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक सम्मेलन करवाया और जिसमें निर्णय लिया गया। तो उसको ऐसे निर्णय लिया गया, उसको नज़र में रखते हुए 7 अप्रैल 1945 को, सॉरी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो भाई जो ध्रुवी राष्ट्र थे उनमें से कोई कोई इस पर साइन नहीं कर रहा था, इसको नहीं मान रहा था। तो धीरे धीरे करते हुए स्थिति नॉर्मल हो गई और इसको मानने के लिए सभी लोग एग्री हो गए। तो इसी प्रकार से आगे चलते हुए आ, सभी देशों ने अपने साइन किए, लगभग 54 देशों ने अपने साइन किए। उसमें से हमारा जो इंडिया है, हमारा यदि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा इंडिया है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो 24 अक्टूबर 1945 को मेरा जो इंडिया देश है अपना वो सदस्य बन गया था, ठीक 6 दिन बाद। 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी और 30 अक्टूबर 1945 को हमारा देश सदस्य बन गया था। अब भाई ये कार्य कैसे करेगा, इसकी पूरी प्रस्तावना, ये कैसे कार्य करेगा, क्या क्या इसमें होगा, अब इसको मुख्यालय की भी ज़रूरत है। तो एक बहुत बड़े दानी थे उस समय पे, तो उन्होंने इसकी
इसके मुख्यालय के लिए, जहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया गया है न्यूयॉर्क में, तो इसके लिए 17 एकड़ ज़मीन दान में दी थी। और यदि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो लंदन में हुई थी। अब इसके अंगों की बात कर लेते हैं, सॉरी इसके अंगों की नहीं, हम लोग अब कैसे कार्य करेगा तो इसकी बात कर लेते हैं। इसका एक संविधान बनाया गया, तो इसका संविधान बनाया गया तो उसमें कार्य करने के लिए तो संविधान के विरुद्ध नहीं जाएंगे, संविधान के में ही रहकर सभी लोग कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से इसका संविधान बनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब इसमें अंग भी बनाए गए, तो भाई पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की बात यदि की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। सबसे पहला है महासभा। तो अब महासभा को हम लोग जान लेते हैं कि इसका क्या कार्य है, कैसे कार्य करती है, तो ये सब जान लेते हैं। तो महासभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि ये बैठकें जो करवाती है वो महासभा ही करवाती है। और महासभा में यदि सदस्यों की बात की जाए, प्रेजेंट में 193 सदस्य हैं, जिसमें से जो हमारा 93 सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है, जो 2011-12 में बना था। तो महासभा इस प्रकार से कार्य करती है, जो अपने देश हैं उनकी मतलब मीटिंग बुलाती है। और महासभा का कार्य रहता है कि यदि कोई देश इसकी सदस्यता लेना चाहता है तो इसकी सदस्यता का जो डिसाइड करेगा वो महासभा ही करेगी कि ये सदस्य बनने लायक है अथवा नहीं है। तो इस प्रकार से यह सब कार्य महासभा के होते हैं। अब दूसरे अंग की बात कर लें तो सुरक्षा परिषद की यह काम है कि कहीं भी जैसे जैसे प्रथम युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसका यह काम है कि विश्व में शांति बनी रहे, किसी भी प्रकार की अशांति ना फैले, विश्व में शांति रहे, सभी देश मिलजुल कर रहें। तो इस प्रकार से सुरक्षा परिषद का कार्य होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की यदि बात की जाए तो किसी भी रूप में मतलब किसी भी अन्य देशों में तानाशाही ना चले और किसी भी प्रकार से व्यवस्था ना फैले, इसलिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का यही कार्य है। और जो पांचवा है वो चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य है कि विश्व में किसी भी जैसे कोई मसला है, तो यदि कोई मसला है तो किसी भी प्रकार से कोई ऐसा केसेस पहुंचता है या कुछ भी को डिसीजन लेना है, तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब न्याय बनी रहे, किसी को न्याय के विरुद्ध ना रखा जाए, हमेशा मतलब शांति बनी रहे, इसी को लेकर के ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यह कार्य होता है कि किसी भी प्रकार से अशांति न फैले और आपस में कोई भी देश लड़ाई भड़ाई न करे। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यह कार्य होता है। अगला है हमारा सचिवालय। सचिवालय में जी इसका पूरा जो बायोडेटा है, कैसे क्या होता है, ये सब कुछ मतलब जो जितने भी इसके अंग हैं वो सब कार्य करते हैं। तो इन सभी का कार्य सचिवालय में पूरा बायोडेटा रहता है कि
क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा। इस सभी का जो कार्य है वो सचिवालय में बायोडेटा रहता है। और अब इसको भाई मानचित्र की जरूरत, सॉरी तिरंगे की जरूरत पड़ी, तो इसके जो तिरंगा है उसमें विश्व का मानचित्र दिया हुआ है। और सफ़ेद हल्का इसके तिरंगे का कलर है। और आंतरिक, सॉरी सुरक्षा परिषद में देशों की यदि सदस्य की जाए, बात की जाए तो 54 देश सदस्य हैं। और जो पांच, जो महासभा में जो पांच यदि मुख्य देशों की बात की जाए तो उसमें से अमेरिका है, चीन है, हमारी फ्रांस है, अमेरिका है, चीन है, इंग्लैंड है, और रूस है, और फ्रांस है। इनको विशेष रूप से एक पावर दिया गया है, वीटो पावर जिसे हम कहते हैं। तो किसी भी मसला में यदि सहमति नहीं है, यदि किसी भी मतलब किसी भी मुद्दे में यदि निर्णय लेना है, यदि इसमें से कोई मना कर देता है कि नहीं ये नहीं होगा, तो उसमें से वो कार्य नहीं होता। इसका जो गलत काम में मतलब रोकने के लिए तो इसकी शक्ति मतलब ये लोग उपयोग कर सकते हैं, बाकी किसी कार्य को होने के लिए नहीं रोक सकते। बाकी जो होने वाला है उसके लिए ये लोग यदि चाहें तो इनके पास एक विशेष पावर दिया गया है कि ये लोग रोक सकते हैं। तो धन्यवाद। आज के लिए, आज की क्लास में इतना ही। हम लोग कल फिर से पढ़ेंगे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।